वेलकम टू फाइनेंशियाना। इस क्लास में हम देखने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली अगर आप इस चैप्टर को नाम से ही पहचानने की कोशिश करोगे कि ये क्या कहना चाहता है। फाइनेंस का सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली मनी तो आएगा ही आएगा, आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ बता रहा है कि आज अगर सपोज़ मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अभी मैं 2023 में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू का, एक होता है फ्यूचर वैल्यू का। उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ आज मेरे पास 2023 में 10 लाख रुपए है। अब इस 2023 को आज मैंने से अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ये 10 लाख रुपए कितने हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा ही आज से 20 साल बाद। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा 4% पे ही सही, लेकिन मिलेगा सही। तो ये अमाउंट मेरा बढ़ जाएगा, 10 लाख से बढ़ के वो हो सकता है 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, जो भी हो जाए वो हम देखेंगे कितना होगा। एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट का। एंड देन एक ये होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करने का। एक कॉन्सेप्ट हमारा अगला क्या है, इसमें हम देखेंगे कि सपोज आज मेरे पास कोई बंदा आता है, वो मेरे को बोलता है कि आज से 15 साल बाद मेरा टारगेट है कि मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। अब वो 50 लाख रुपए इसको मैं कैसे करके बना के दूँ, या कितने रुपए इसको आज से इन्वेस्ट करना चाहिए। आज कितने रुपए इसमें, सपोज आज इसके पास 1 करोड़ रुपए है किसी के पास, और वो चाहता है कि मेरे को ना कुछ रुपए इसमें से इन्वेस्ट करना है, कुछ घर खरीदना है, कुछ और भी चीज़ें करनी है। बट ऐसे करके करना है कि आज से 10 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ रुपए हों, या 20 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ रुपए हों। तो कितना इसमें से इन्वेस्ट कर दूँ, सबसे पहले वो वाला अमाउंट मेरे को अलग करके बता दो। तो ये सारी कैलकुलेशन हम इसमें करके देखेंगे। खैर, अभी हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो अमाउंट हमने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था वो कभी चेंज होता नहीं है नॉर्मली। हर साल का इंटरेस्ट जो होता है ना, एनुअल इंटरेस्ट, वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। हालांकि इसी के अगेंस्ट में एक कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट होता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ के दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन दोनों को जोड़ के होता है। एक बार एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे होता है। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा जो आपने रिसीव किया। तो सपोज़ ईयर 1 में आपने 1 लाख लिया था, फिर ईयर 1 प्लस ईयर 2 दोनों का मिला के सपोज़ 2 लाख रुपए हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे तो ये वाला अमाउंट आपका बढ़ जाएगा हर साल। और अगर ये बढ़ता है तो आपका बेस बढ़ गया, तो हर साल आपका जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे सेम रहता है, यहाँ पे हर साल बढ़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें इंटरेस्ट हमने कंसिडर किया 10% पे। अब यहाँ पे क्या है कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं हर साल, उस पर 10% का मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ क्या है कि ईयर 1 में भी सेम अमाउंट मिलेगा, ईयर 2 पे भी 10,000 का 10% मिलेगा, 3 पे भी उतना ही मिलेगा, 13,000 रुपये हो गए। अब दूसरा जो एग्जांपल है यह है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग में भी अब मैं यहाँ अगर कंसिडर करूँ कि 10% पे ही मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा कि ईयर 1 मैं 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसका इंटरेस्ट हो गया मेरे को 1,000 रुपये मिला। ईयर एंड पे मेरा बैलेंस 11,000 रुपये। अगले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना 10,000, वो इन 11,000 पे होगा। यहाँ पे बेस अमाउंट चेंज होकर 11,000 हो गया। तो अब इस पे कैलकुलेट होगा। अब दोबारा इन दोनों को जोड़ के टोटल अमाउंट मेरे पास कितना बचा, 11,000 पिछली बार का और 1,100 का दोबारा इंटरेस्ट है, तो 12,100। अब 12,100 पे दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 1,210 का इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि 10% 12,100 का, दोनों जोड़ के हो गया 13,310। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें मैंने बोली थी, एक तो आपका हर साल का इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर 1 में 1,000 था, ईयर 2 में हो गया 1,100, ईयर 3 में हो गया 1,210, हर साल बढ़ रहा है। दूसरा क्या होता है कि कंपाउंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट कंपेरेटिवली मिल रहा है, जाहिर सी बात है। सिंपल में कम मिल रहा था, तीनों साल 1,000, यहाँ पे ईयर 2 और ईयर 3 में ज़्यादा है। तीसरा कि टोटल अमाउंट जो आपने यहाँ पे रिसीव किया वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको ब्याज ज़्यादा मिला। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली आज के डेट पे आपको जो भी फंड्स मिलने वाला है, सपोज आपको आज से 10 साल बाद कोई आदमी बोलता है कि मैं आपको 1,00,000 रुपये दूंगा, उस 1,00,000 रुपये के लिए आज वो बंदा कितना इन्वेस्ट करेगा। आज अगर मैं से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो आज से 3 साल या 4 साल बाद बढ़ के 10 लाख रुपये हो जाएगा, वो आपको वापस कर दिया जाएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद मेरे को से 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ, आज कितना पैसा डालना है, आज कहाँ पे एक साथ डालूँ, या फिर इवन कई बार होता है कि मैं SIP कर रहा हूँ, तो SIP कितने कितने की करनी है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट वैल्यू में आती है कि वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, एक तो PV बोलते हैं, एक होता है V0 यानी कि वैल्यू एट द एंड, एट द ज़ीरो पीरियड एंड, यानी कि आज से 0 टाइम बाद कितनी वैल्यू है, तो 0 टाइम यानी कि अभी। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू का, इसको क्या बोलते हैं FV यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म, या फिर से वैल्यू V5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट द रेट 5th ईयर एंड, यानी कि आज से 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ V5 का मतलब, आज मैंने 100 रुपये डाले थे अपने अकाउंट में, आज से 5 साल बाद इंटरेस्ट लग लग के 1 साल का यहाँ पे लगेगा, फिर दूसरी साल का, फिर तीसरी साल का, चौथी साल का, फिर 5वीं साल बाद यहाँ पे ये 100 का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, या जो भी हो जाएगा बेस्ड ऑन कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू का। अब आते हैं अगला, अब यहाँ पे हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में कि फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, कैसे करके कैलकुलेट करना है, इसमें हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, आज के बाद इतना पैसा मिलेगा आफ्टर N पीरियड, यानी कि अगर वो अमाउंट N पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये N नॉर्मली हमने पिछले एग्जांपल में 5 साल लिया था कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। इफ़ ₹X इज़ इन्वेस्टेड, सपोज 1000 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने, या 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ये हो गया कि कितने रुपए आज इन्वेस्ट किए हैं। ये X जो है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है, आज जो पैसा है वो प्रेजेंट वैल्यू, जो बाद में होगा वो फ्यूचर वैल्यू एट I% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बैंक वाला कितना देता है 4%, तो उसके इसमें 4% हो जाएगा। अगर कोई बॉन्ड में लगाया या FD करवाई है उसमें 7%, SIP में 10-12% मिल जाता है, तो बेस्ड ऑन जो भी इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे करके कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का नॉर्मल सा फॉर्मूला गिवन है, आपकी बुक में भी है। फ्यूचर वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई का निशान है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी हो। हमने अपने एग्जांपल में अभी सेविंग बैंक के लिए 4% लिया था, कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया ये। सो इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट इसकी पावर n बोले तो पीरियड कितने टाइम के लिए किया। ये टेबल कौन सी है, ये टेबल को शॉर्ट में बोला जाता है FVIF टेबल। इससे आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में ईजी होता है। कैसे होता है ये अभी हम देखेंगे एक इस वाले क्वेश्चन की मदद से। यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है हमें, अगर कोई अमाउंट मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है FD में, 7% का ब्याज दे रहा है मुझे, 1 साल के लिए लगाया है, तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I की पावर n। फ्यूचर वैल्यू हमें पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, आज हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड 1 प्लस I हमें पता है 7% का रिटर्न मिल रहा है हमें, n यानी कि कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है, 1 साल के लिए लगाया है, यानी कि अब 1 लाख, अब जो अभी मैंने टेबल दिखाई थी उसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का शॉर्टकट गिवन है, वहाँ पे ये कैलकुलेट होके दी हुई है। तो 1 प्लस 7% की पावर 1, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं सबसे पहले इस लेन में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5%, 7% जो भी है, और इस लेन में कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया वो दिया हुआ है। हमें क्या देखना है, 7% यानी कि ये वाली लाइन, और 1 साल के लिए यानी कि ये वाली लाइन, कितना ये 1.07, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.07। आप अपने एग्ज़ाम में ऑब्वियसली कैलकुलेटर ले जा सकते हो, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, ये मैं अपने शॉर्ट्स में या अगली क्लास में बता दूंगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर सपोज 1 लाख रुपए ही यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सेम अमाउंट है, 5 यहाँ टर्म क्या है 5 साल के लिए लगाया है, और इंटरेस्ट क्या है 7% है। ये अगेन हम यहाँ पे दोबारा से अपना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I की पावर n। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। इसी से इवन हम प्रेजेंट वैल्यू से इसी फॉर्मूला से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। अभी हम फ्यूचर वैल्यू पे ध्यान देते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज हमने कितना पैसा लगाया 1 लाख रुपये,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई की पावर, हमें आई की वैल्यू हमें 7% दी हुई है, एन हमें यानी कि कितने साल के लिए हम लगा रहे हैं, 5 साल के लिए। अब ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 इंटू यहाँ पे क्या आएगा ये देखते हैं, 1 प्लस 7% 5 साल के लिए। तो अब वही टेबल अगेन, ये रहा 7% वाला टेबल देखना है, 5 साल के लिए देखना है, लेकिन इस बार ये वाली रेंज यहाँ पे अगर आप आके देखोगे 1.4026 ये आ रहा है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4026, ये कितना आ गया, 1,40,260 रुपये। यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये आज इन्वेस्ट किए, 7% का इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपको कितना मिलेगा, 1,40,260 रुपये। अब अगला आता है फेयर वैल्यू सीरीज ऑफ कैश फ्लो। सीरीज ऑफ कैश फ्लो में क्या होता है कि हर साल आप अलग अलग पैसा दे रहे हो, सो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको ये जानना है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। अब ये वाले केस में देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमने ईयर 1 में 1,00,000 रुपये दिया, ईयर 2 में 80,000, 3 में 70,000, 4 में 1,20,000, 5 में 50,000, हर साल अलग अलग पैसा दे रहे हो। तो इसमें हमें ये पता करना है कि इसकी मैंने ये सारे के सारे पैसे दिए, अब 5 साल बाद इसका फ्यूचर वैल्यू यानी कि कितने रुपए मिलेंगे मुझे, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम, हाँ, ईयर 1 वाला सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे। ईयर 1 वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला वही है, फेयर वैल्यू बराबर पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, सब जगह वही फॉर्मूला लगेगा जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग गया। अब ईयर 1 का क्या है, 1,00,000 रुपये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इंटू 1 प्लस आई कितना है, 10%, इसकी पावर एन, एन कितने साल के लिए पैसा लगा है, तो ईयर 1 के एंड पे मिला है, 1 से 2 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल के लिए पैसा हमने लगाया, बैंक को दिया, यहाँ आ जाएगा 4। ऐसे ही ईयर 2 के लिए 80,000 रुपये लगाए हमने, 80,000 के जूते के बराबर, 1 प्लस 10% हमारा इंटरेस्ट रेट इस केस में भी सेम है। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर, ईयर 2 में हमने लगाया, कितने टाइम के लिए बैंक के पास रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ईयर 3 वाले वैल्यू की इसकी कितनी आ जाएगी, 70,000 रुपये हमने लगाए हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट इसमें भी सेम है, इंटरेस्ट रेट तो खैर सब में ही सेम है, कोई अलग से मेंशन है नहीं। ईयर 3 वाला वैल्यू ये कितने टाइम के लिए रहेगा बैंक वाले के पास, 1 साल, ईयर 3 टू ईयर 4, 1 साल, ईयर 2 ईयर 5, यानी कि 1 2, इसकी पावर 2। अब आ जाएगा ईयर 4 वाला, इसमें हमने 1,20,000 रुपये लगाए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इंटरेस्ट रेट है, कितने साल के लिए, ईयर 4 से स्टार्ट किया, ईयर 5 तक रहा, 1 साल के लिए रहा 1। और ईयर 5 वाला कितना हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, यहाँ पे पावर कितने, यहाँ पे कितने साल के लिए उसके पास पैसा रहा, 0 टाइम के लिए, आज लिया और फिर आज ही वापस मांग लिया हमने, आज दिया आज ही वापस, तो इसकी पावर 0। इन सब का जो भी वैल्यू आएगा, सपोज एक करके दिखाता हूँ मैं, 1,00,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10%, ये आ गया रेट 4 साल के लिए। तो अब एक बार हम देख लें इसमें, तो हमें इसमें कौन सा लाइन देखना है, 10% वाला, ये वाला लाइन, 4 साल के लिए ये वाली लाइन, इसके बराबर अगर आप देखोगे तो 1.4641 ये वाली वैल्यू आ रही है। ऐसे ही करके 3 पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला एक बार करके दिखाऊँ, क्या अमाउंट आ रहा था हमारा, 1.4641, तो इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,46,410। और लास्ट वाले में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे 0 के लिए तो पीरियड दिया नहीं हुआ, 0 पीरियड तो है नहीं, तो 0 पीरियड जब होता है यहाँ पे, तो 0 के केस में क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी की भी वैल्यू, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, और 1 से अगर 50,000 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 50,000 ही। ऐसे ही ईयर 2 वाला हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 3 वाला करेंगे, 4 वाला करेंगे, और सबका टोटल कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा अमाउंट आ जाएगा, सीरीज ऑफ कैश फ्लो का। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है एनवीटी का। एनवीटी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम शिफ्ट करते हैं एसआईपी,
एसआईपी में हम क्या करते हैं कि हर साल 20-20 हज़ार रुपये या 2 हज़ार रुपये महीने का, या जो भी अमाउंट हमारी सेविंग हो रही है उसके हिसाब से हर महीने एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट उसको पेमेंट करते हैं। या इवन ईएमआई के केस में अगर हम देखें तो ईएमआई क्या होता है कि हर महीने हमें पेमेंट करनी है, उसके बाद फिक्स अमाउंट पे करना है। तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, सीरीज ऑफ पेमेंट है, यानी कि सिर्फ एक पेमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा है। और फिक्स अमाउंट, आपका अमाउंट फिक्स होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक आज दिया, एक 2 महीने बाद दूंगा, उसके बाद 6 महीने बाद दूंगा, उसके बाद 8 महीने बाद दूंगा। ऐसा नहीं, फिक्स अमाउंट पे है तो हर महीने पे, या तो हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक तो सिप का, कि एसआईपी जब हम करते हैं तो हर महीने महीने 2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, जैसे भी होता है वैसे हम पेमेंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल किस चीज़ का है हमारे पास, आरडी का। आरडी अगर आपने किसी ने बैंक में करवाई हो तो आरडी में क्या होता है कि हर महीने बेसिस पे रेकरिंग डिपॉजिट, आपके इवन नाम से पता चल रहा होगा, रेकरिंग यानी कि बार बार करनी है। बार बार कब करनी है, एक फिक्स अमाउंट करना है, एक फिक्स इंटरवल पे करना है। सो इसका फॉर्मूला का क्या यूज़ होता है कि आज से सपोज मैंने स्टार्ट किया कि 2 हज़ार रुपये मैं रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि महीने पे, हर महीने के महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और सपोज वो मेरे को ना 10% का इंटरेस्ट दे रहा है या प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। तो आज से 10 साल बाद मेरे को कितना रुपये मिलेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप निकालते हो कि अगर मैंने इतने रुपए ऐसे ऐसे करके इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद कितना मिलता, 20 साल बाद कितना मिलता या मिलेगा। तो वो इसी फॉर्मूला से होता है। खैर, इसके अलावा नेक्स्ट वाला देखते हैं कि एनविटी अब 2 टाइप के होते हैं। इसका अगर सीधा सा आप देखोगे तो अगर एनविटी, एनविटी वो हो गया कि अगेन वही सेम है कि सेम अमाउंट मिलना चाहिए, सेम पीरियड पे मिलना चाहिए। बट इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर हमें आज ही कोई पैसा मिलने वाला है उस एनविटी में तो वो एनविटी ड्यू है। आज से 1 साल बाद से स्टार्ट होगा वो, तो वो नॉर्मल रेगुलर एनविटी है। यहाँ पे आप देख लो, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड है अगर, तो रेगुलर है। ठीक है, अगर बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में ही है कुछ, या स्टार्टिंग में या तो आपको पैसा मिलने वाला है या तो आप देने वाले हो, उस केस में एनविटी ड्यू। एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि सपोज कोई आपने ईएमआई बनवाई। ईएमआई या तो ऐसा होगा कि एक महीने बाद से आप 1 जनवरी 2022 को या 2023 को आपने ईएमआई बनवाई। अब बैंक वाला या तो ये बोलेगा कि 1 फरवरी से आप देना स्टार्ट करना, एक ऑप्शन तो ये है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको ये बोलेगा कि पहली जो किस्त है वो आज ही दे दो 1 जनवरी को, और इसके बाद, और वो अभी जमा करवा के जाओ, इसके बाद की जो किस्तें हैं वो बाद में आप देते रहना। ठीक है, तो अगर आप आज से दे रहे हो तब तो फिर जाहिर सी बात है आपका एनविटी ड्यू है, क्योंकि अमाउंट जो है वो डे 1 पे ही आप दे रहे हो। लेकिन अगर आप अगले महीने से दे रहे हो तो फिर वो रेगुलर एंटिटी है, एनविटी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन का डिफरेंस होता है। आज हम रेगुलर एनविटी कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो फिर हम वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा डराने वाला है अगर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना हो तो, लेकिन आपको इसको बचाने का तरीका है मेरे पास, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके बचना है। खैर, फ्यूचर अभी हम देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी निकालना है हमें, यानी कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। क्या करना है, अमाउंट यानी कि आप हर महीने या हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, वो, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1+i⁴n और डिवाइड कर देंगे i से। i क्या होता है, इंटरेस्ट, n है पीरियड कि कितने साल बाद आपको उसकी वैल्यू जाननी है। इसका एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला है ये, वो जो इसको बोलते हैं PVIFA टेबल, सॉरी PVIFA नहीं, FVIFA टेबल, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, इसको ये बोलते हैं। तो इसका कैसे यूज़ करना है वो एक बार देखते हैं एक क्वेश्चन के तरीके से। कैलकुलेट अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 10 साल अगर 24,000 इज इन्वेस्टेड विथ इंटरेस्ट रेट एट 12%, यानी कि 10 साल के बाद की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एन क्या है, 10, 24,000 इज इन्वेस्टेड, तो 24,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या हो गया अमाउंट, और इंटरेस्ट क्या हो गया 12%। अब ये हो गया आई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, बराबर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1+i⁴n डिवाइड बाय आई। तो
फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया, अमाउंट कितना था 24,000 रुपये, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करके आपको एटलीस्ट दिखाना है, उसके बाद आप फॉर्मूला जो प्रेजेंटेशन ऐसे करके रखनी है। 1 प्लस आई कितना है 12%, कितने साल बाद चाहिए 10 साल बाद, डिवाइड करेंगे किससे, आई से, यानी कि 12% से। अब ये जो आपने यहाँ से ये वाला जो पूरा है ना, इसकी कैलकुलेशन आपको मतलब जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है इसकी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी टेबल में। कैसे मिलेगी, सेम तरीका जैसे अभी हमने देखा था। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, देखते हैं। 24,000 से मल्टीप्लाई क्या करना है वो हम टेबल से देखेंगे। 12% इंटरेस्ट रेट है और 10 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट यहाँ मिल रहा है हमें, ये रहा। 10 साल के लिए वो ये रहा, यहाँ पे क्या रहा है 17.549। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 को 17.549 से, और जो भी अमाउंट हो जाएगा उतना पैसा हमें मिलेगा आज से 10 साल बाद। अब ये मल्टीप्लाई आप कर देना, जो भी अमाउंट आएगा वो इसका आंसर हो गया। ये हो गया रेगुलर एन्युटी। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि आज से ही हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि अगले साल से देना स्टार्ट करेंगे, आज से कोई जल्दी नहीं है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू वही जो अभी हमने सिखाया था कि इसमें क्या होगा कि आज से ही हम पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, 1 साल बाद नहीं देंगे। तो इसमें क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी कि जो हमने इससे पिछले वाले में कैलकुलेट किया वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस i% से। कैसे करके करना है, एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 10 ईयर्स, एन हमारे पास है 10 ही है, अमाउंट भी हमारा सेम है 24,000, इंटरेस्ट रेट भी हमारा सेम ही है, सारी चीज़ें लग रहा है सेम ही है, ये हो गया आई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐड हो गई है कि अमाउंट इज़ ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, तो यानी कि डे 1 पे ही हम पैसा देंगे। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको समझ में आ गया था। तो इसकी वैल्यू हम सीधा सीधा वहीं से उठा लेते हैं, जो भी आया था। ये सपोज़ यहाँ पे 24,000 इंटू 17.549 सपोज़ कि जो भी आया हो यहाँ पे x मान लो, और वहाँ पे हम जाते हैं। तो ये अमाउंट क्या है हमारा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 17.459। इसका जो भी आंसर आए उसको हम क्या करेंगे 1 प्लस आई क्या है 12%, तो 1 प्लस 12% ये आ गया अमाउंट। अब इसको कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 17.459, ये तो हमने पहले कैलकुलेट किया था। 1 प्लस 12% क्या हो जाएगा 1.12। इसको आप सब वो कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, जो भी होगा वो आपका अमाउंट है। तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट अब प्रेजेंट वैल्यू पे है, जो कि हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।